सर टाइम तो मतलब लग ही जाता है लाइक, बट मैंने जो मेन मेरा प्रिपरेशन था एजीटीए के उसको पर्पस को बोलेंगे तो 6 मंथ सोली मतलब डेडिकेटेड था मेरा इसके लिए। अच्छा, जी। मतलब 6 महीने में आपने सारी तैयारी कर ली थी? हाँ मतलब हाँ हो गया था। मतलब काफ़ी है इतना टाइम एग्ज़ाम के लिए। जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों से थोड़ा सा अच्छे से अटैच हो जाओ कि हाँ मुझे यही ऐसे ही करना है तो फिर हुँ। आप कर सकते हो वो चीज़। फिर उतना टाइम मैटर नहीं करता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। कोई मैसेज या कुछ टिप्स उनको आप देना चाहेंगे कि ये हाँ, करना चाहिए एक एग्ज़ाम से? चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि एग्रीकल्चर पे तो फोकस रखो, बट बिल्कुल भी यूपी जीके एंड कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वो 35 मार्क्स का जो है वो आपको बहुत एज पे ले जा सकता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, सच में। और हाँ ऑल्सो स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। मिनिस्ट्री वगैरह हो गया, इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि काफी पेपर करंट बेस्ड और स्कीम बेस्ड हो गया है काफी ज्यादा। जी। और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो काफी कम ही रह रहे हैं। सबसे जी। पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर थैंक यू सो फैमिली। मच सर। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सिलेक्ट होके? सच बोलूं तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है अच्छे से मुझे। 2 दिन से बस मुझे यही फील हो रहा है कि मेरा बर्थडे चल रहा है, इस वजह से लोग मुझे स्पेशल फील करा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो जी। कितना कितना टाइम हो गया था आपको तैयारी करते हो? मतलब कब से प्रिपेयर कर रहे थे आप एजीटीए के लिए? सर एक्चुअली ये था कि जब एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन आया था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उसके बाद ये था कि फॉर्म आया, देन पापा ने कहा कि फॉर्म आया है, अच्छे से देख लो ये चीजें। देन ठीक उसके बाद फिर 1 साल बाद तो एग्जाम ही हुआ। है। देन फिर मैंने अच्छे से मतलब लिटरली फिर अच्छे से एक ये हुआ कि हाँ नहीं अब चाहिए, तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन हुई काफी अच्छे से। देन मैंने कोर्स ज्वाइन किया आपका, मतलब जी, देन ऐसे। हाँ। अच्छा, तो कहाँ जी। से मतलब यूपी में कहाँ से हैं आप? सर बहराइच लखनऊ के पास से। अच्छा, अच्छा, लखनऊ के पास से। हाँ। जी। तो मतलब पूरी तैयारी में जब आपने सोचा होगा कि यार स्टार्ट कर लेते हैं आज से, और जब आपने हाँ सोचा होगा कि हाँ, अब हो गया है सब कुछ, अब एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छा कितना टाइम लग गया होगा पूरी जर्नी में, पूरी तैयारी में? सर टाइम तो मतलब लग ही जाता है लाइक, बट हुँ। मैंने जो मेन मेरा प्रिपरेशन था एजीटीए के उसको पर्पस को बोलेंगे तो 6 मंथ सोली मतलब डेडिकेटेड था मेरा इसके लिए। अच्छा, जी। मतलब 6 महीने में आपने सारी तैयारी कर ली थी? हाँ मतलब हाँ हो गया था। मतलब काफ़ी है इतना टाइम एग्ज़ाम के लिए। जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों से थोड़ा-सा अच्छे से अटैच हो जाओ कि हाँ, मुझे यही ऐसे ही करना है, तो फिर हुँ। आप कर सकते हो वो चीज़। फिर उतना टाइम मैटर नहीं करता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो जब भी आप तैयारी कर रहे थे, तो आप जी। सिर्फ़ प्रॉपर तैयारी कर रहे थे या फिर जैसे कोई जॉब या कुछ आपकी पढ़ाई चल रही नहीं, हो साथ? नहीं, नहीं सर, अच्छा। मतलब सिर्फ़ घर पे ही थी मैं पूरे टाइम। हुँ। एंड और कोई नहीं, मतलब प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ़। अच्छा, तो कितने आवर्स का मतलब दिन में टाइम देना पड़ रहा था आपको लगभग? सर मतलब वैसे एक होता है कि कंटिन्यूअसली वाला, तो वो है हाँ। कि 5 से 6 घंटा तो मतलब एक हो ही जाता था, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप फिक्स नहीं कर सकते, कहीं कभी कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ मेरे मन में रहती थी। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं रात में सोने से पहले उसको कर लूँ ताकि वो नेक्स्ट डे मेरा कवर हो जाए वो चीज़। तो ये मेरे मन में हमेशा रहता था। हाँ, मतलब तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। एक तो जी। होते हैं कि मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 हाँ, घंटे मैंने पढ़ लिया तो उसके बाद बंद। फिर उसके बाद मुझे हाँ। उससे रिलेटेड कोई काम नहीं करता। जी, दूसरा जी, जी। टाइप जो है, इनका मतलब पता नहीं रहता कितना टाइम पढ़ना है, मतलब हाँ, रास्ते में भी जा रहे ये हैं तो ये मॉक लग रहा है, मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रैक्टिस यही क्वेश्चन्स हो रहे हैं। यही मेरे साथ, हाँ, यही सब हाँ, मेरे साथ। मैं समझ गया। अच्छा, ठीक है, तो अभी मतलब नई वैकेंसी भी आई है जो आपको पता है 9 हाँ। अगस्त को एग्ज़ाम है जिसका। जी, जी, जी। तो जो आप तो मतलब पुराने स्टूडेंट हैं, अभी जो हमारे 9 अगस्त वाले स्टूडेंट हैं, कोई मैसेज या कुछ टिप्स उनको आप देना चाहेंगे कि ये हाँ, करना चाहिए एक एग्ज़ाम? चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि एग्रीकल्चर पे तो फोकस रखो, बट बिल्कुल भी यूपी जीके एंड कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वो 35 मार्क्स का जो है वो आपको बहुत एज पे ले जा सकता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, सच में। और हाँ ऑल्सो स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। मिनिस्ट्री वगैरह हो गया, इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि काफी पेपर करंट बेस्ड और स्कीम बेस्ड हो गया है काफी ज्यादा। जी। और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो काफी कम ही रह रहे हैं। जी सर। तो मतलब अभी यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, तो कैसे अचानक से एजीटीए पे शिफ्ट हो गए? नहीं एक्चुअली सर हुआ ये कि 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, देन 24 में कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत कंटिन्यूअसली फीवर, तो फिर मुझे एकदम मेरी पढ़ाई बंद हो गई। ठीक है। देन लास्ट में नवंबर के टाइम मेरी तबीयत जब थोड़ी सही होने लगी, उसके बाद हुँ, मैंने कहा कि अब इतना मतलब एक आता नहीं है मन में कि अब एज हो रही है, हुँ, यूपीएससी वैसे भी बहुत टाइम लेगा, तो आई नीड हाँ, मतलब समथिंग एल्स, तो ये चीज इसी वजह से देन मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की।
अच्छा। फिर ये नोटिफिकेशन एंड ऑल, फिर थोड़ा ये था कि अब करना ही करना है। एंड एजीटीए में पापा का बहुत ज्यादा मन था, तो अच्छा। पापा ने ही मुझे एक्चुअली बीएससी एजी भी कराया था, तो फिर तो उस वजह से एकदम फिर उसके लिए पूरी डेडिकेशन थी मेरी। जी सर। तो मतलब जब आपने तैयारी शुरू की थी, तो कैसे मतलब आप जो है द 24/7 के बैच में कैसे एनरोल, किसी ने बताया, कोई फ्रेंड पढ़ रहा था, या कैसे आपने सोचा कि बैच ले लेते हैं, नहीं बैच में? सर, मतलब मैंने मतलब जैसे कि आप नहीं भी पढ़ते हो अगर एग्रीकल्चर, लेकिन तभी भी आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसे कनेक्शन है कहीं ना कहीं। हाँ, तो फिर हाँ। जैसे सुधांशु सर हो गए, प्रतिभा हुँ, मैम हो गई, कृष्णा सर हाँ, हो गए, तो मतलब वीडियोस ऐसे देखते रहते थे, तो मुझे हुँ, उनका एक होता नहीं कि आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी बन रही है, मेन ये हाँ, होता है। हाँ, तो हुँ, फिर मेरी उनसे अच्छी बन रही थी, तो फिर मैंने कहीं इधर उधर नहीं सोचा, मैंने कहा नहीं बस यही मुझे समझ आ रहे हैं, तो मेरे को फिर यहीं जाना है। हुँ। तो मेरा कैसे मन हेल्प है। मिली आपको इस सेशन से या बैच से, क्लासेस से? सर मेरा एक मानना है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो खुद से पढ़ लेते हैं बुक से, और एक हुँ, होता है जिनको टीचर की हेल्प चाहिए, तो मैं सेकंड वाली हूँ। मुझे टीचर चाहिए ही चाहिए, तो मैंने कम्प्लीटली बस टीचर के नोट्स अच्छे से बहुत लिखा, और टीचर के नोट्स सिर्फ लिखे और वही बस यही है मेरा। वेरी एंड गुड, वेरी। यूपीजीके के लिए मैंने यूट्यूब, और कंप्यूटर के लिए थोड़ा यूट्यूब फॉलो किया था। तो अभी कैसा, मतलब कैसा फैमिली का रिएक्शन रहा जब आपने बताया रिजल्ट आ गया है या मेरा सिलेक्शन हो गया है? कैसे, जी। क्या बोले आप लोग? पहले तो रिजल्ट जब आया तो हाँ। मैं गई, अपने घर का मंदिर खोला मैंने। अच्छा। तो शाम का ही टाइम था, तो मंदिर बंद था, तो मैंने मंदिर खोला। देन मैंने पीडीएफ खोला, तो उसमें सर्च बार में मैंने अपना रोल नंबर टाइप किया, उसमें आया ही नहीं, मतलब फोन में पता नहीं क्या था कि वो अपना हुँ, रोल नंबर से नहीं आ रहा था। मैंने जी। कहा यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे स्कोर काफी 54 समथिंग आ रहे थे, तो मतलब अच्छा, सबको यही कह रहा था 54 इज मतलब वेरी गुड फॉर, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो यस। मतलब बस यही मुझे लग रहा था ये कैसे हो गया। फिर मैं घर के बाहर चली गई, अपने पोर्च में जाके बैठी, मैंने कहा, फिर मैंने बहुत देर ऐसे स्क्रॉल किया, फिर मुझे अपना ही रोल नंबर दिख गया। मैंने कहा ओह! ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, फिर बहुत ऐसे करके मैंने अपने एक सर को भेजा, मैंने कहा प्लीज चेक कर दीजिए, मैंने इवन जेमिनाई को भेजा, मैंने कहा ये पीडीएफ तुम ले लो, प्लीज चेक करके बता दो मेरा ही है। देन उसने बोला, मैं फिर यकीन हुआ। देन पापा ऑफिस में थे, मैंने उनको कॉल किया, पापा एकदम खुश, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर वो तुरंत आए, बोले तुम रेडी हो, मैं मंदिर लेके चल रहा हूँ। देन हम लोग मंदिर गए, फिर ऐसे सबको, मम्मी पापा दीदी, ऐसे सबको पता चला। ओह! ओके। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मतलब जो भी अब जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो जी। उनको अभी लास्ट में बहुत कम समय बचा है, जैसे अगस्त में एग्ज़ाम है। जी सर। तो अब लास्ट में जब एग्ज़ाम में 1-2 महीना रह जाता है, तो क्या मतलब बेटर है कि इधर-उधर भाग रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस या नहीं। रिवीज़न, मतलब क्या करना चाहिए लास्ट में? हाँ हाँ। अगर मतलब मेरा एक बस यही एडवाइस है, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो आप सिर्फ उन पे रिलाई करो, अभी इधर उधर कहीं मत जाओ, और हुँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। स्कीम्स वगैरह के लिए आप एक काम करो, मतलब जो मैंने किया था मैं बता रही हूँ। मैंने चैट जीपीटी से बोला कि ये इतनी सारी स्कीम्स है, मुझे सब बताओ, और फिर वो कंटिन्यूअसली मुझे उसने जितनी भी बताई, वो एक होता है कि आप स्मार्ट वर्क करते हो तो वो चीजें दिमाग में रहती है, तो आप वो जरूर करो, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आपको करना ही चाहिए आई गेस। हाँ, बिल्कुल यूज़ तो करना मेरा चाहिए। यही था, हुँ, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। चैट जीपीटी का यूज किया इन चीजों में कि मुझे ये स्कीम बता दो, मुझे ये स्कीम बता दो। तो वो चीजें, और कंप्यूटर और यूपीजी को प्लीज इग्नोर मत करना कोई भी, बस ये जरूर बोलूंगी। गुड, गुड। जी। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। हाँ मतलब ये हाँ। तो पढ़ाई का हो गया कि जब हम पढ़ते हैं तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, या जी फिर जी। लास्ट मोमेंट में हमें कैसे परफ़ॉर्म करना चाहिए अपनी तैयारी के साथ। जी सर। दूसरा फ़ेज़ ये है कि मतलब जब हम तैयारी शुरू करते हैं या फिर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जी तो जी बहुत जी। सारी मतलब नेगेटिविटी सबके अंदर आती है, कोई कितना ही बहुत। पॉज़िटिव हो, हाँ। कि नहीं जी। हुआ तो क्या करेंगे, या फिर नहीं होगा शायद, या फिर पता नहीं कैसे होगा। दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि मतलब कहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नहीं होता है, वैकेंसी नहीं आती वही। है, डिले होता है, लीक हो जी। जाता है, जो भी होता है। तो इन सब से कैसे बचना चाहिए, या फिर क्या इन सब के लिए आपने किया, जो आपको जो रोकने वाले जितने भी रिसोर्सेज़ थे, नेगेटिविटी हाँ। हो जाती है, कोई लोग हो सकते हैं, कुछ हम ही जी हो जी। सकते हैं, हमें कभी-कभी बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि यार हम नहीं कर पाएँगे, बंद कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत सारा हाँ है और बहुत-बहुत टैलेंटेड लोग पढ़े हैं, शायद हम ये हाँ सोचते हाँ हैं ना हाँ। कि हम बहुत जी पीछे हैं जी अभी। जी। कैसे इन सब से बचना चाहिए? क्या करना चाहिए इस सब के लिए? सर सबसे बड़ी बात है कि आप एक पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे यहाँ मेरी दीदी, मेरी सिस्टर है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ओह! बैंक ऑफ इंडिया में, शी इज। अच्छा। तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा ये मेंटल सपोर्ट था कि
मतलब जाना है, तो मेरे घर में कभी ये नहीं बोला किसी ने, टचवुड, कि नहीं तुम प्राइवेट में जाओ, ये चीज है तो उन्होंने नहीं बोली। बट हाँ, लोगों के घर में होता है, और मेरे इवन मेरे रिलेटिव्स के यहाँ भी होता है वो चीजें। जी, तो अब वही चीज है कि आप अपने अपने ऊपर विश्वास रखो कि नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लगता है नहीं होएगा नहीं होएगा, बट बस ये है कि रुको मत। अगर आप आज 2 घंटा भी पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, कल 3 घंटा पढ़ के उसको कवर कर लेना। बस अपने पर ये रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो बस हो जाएगा। गुड, गुड। लेकिन सर और ये भी है कि जी, एंड तक लगता है, मतलब मेरे 54 मार्क्स से सब कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो एक कहीं ना कहीं ये था कि कहीं डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं किसी में कुछ ना हो जाए, तो ये चीज तो रहती है, एंड तक ये चीज बनी रहती है। ये कोई एकदम श्योरिटी कोई नहीं दे सकता है जब तक अब वो हाथ में ना आ जाए आपके। कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी तैयारी से जुड़ा हुआ या कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है आपको बताना चाहिए आगे वाले स्टूडेंट्स को या किसी को भी बताना चाहिए, शेयर करना चाहते हैं? कभी-कभी ये होता है ना कि जब हम वो कर रहे होते हैं ना, तो वो बात हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं, यार जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मैं ये बात सबको बताऊँगा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो तैयारी से जुड़ा हो, आप बताना हाँ, चाहते हाँ सर बिल्कुल, ये चीजें तो होती हैं, मतलब हैं? कुछ कुछ चीजें ऐसे करके हो ही जाता है। तो एक्चुअली बात ये थी कि मेरे घर के बगल में जो लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ एक डेथ हो गई थी एग्जाम के जस्ट 1 वीक पहले। अच्छा। अब मेरे घर, मतलब हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली है, तो ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो रात को ये हुआ कि मैं यहाँ पे इस रूम में, पापा वाले रूम में, ड्रेसिंग हुँ, की लाइट जला के पड़ी हूँ कि नहीं मुझे यहीं रह के पढ़ना है, क्योंकि वहां जाके मुझे डर लग रहा है। अब वो चीज मुझे हैंडल करनी है करनी है। अब एक हफ्ता बचा है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हो कि नहीं सुबह पढ़ेंगे। तो ये चीजें जरूर मैंने ड्रेसिंग की लाइन में पढ़ाई की, और पापा मुझे कहते भी हैं ये चीज। तो ये चीज है, ओके। एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है। और भी सर बहुत सारी चीजें होती हैं कि कभी कभी एकदम से ये चीज होता है कि नहीं हो पाएगा, इतना जी, टफ है, एंटोमोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें, तो कभी कभी एकदम होता है कि जी, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट सर वही है कि अगर आप करते रहोगे ना तो हो जाएगा, ये तो है एकदम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कोई लास्ट मैसेज जो देना चाहते हैं अपने टीचर्स को या किसी को भी? हाँ सर, बोल थैंक यू सो मच पूरी अड्डा टीम को, सारे सुधांशु सर, प्रतिभा मैम एंड एवरी कृष्णा सर एंड सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने आप लोग के ही नोट्स से पढ़ा हुआ है। इवन अभी मेरे पास है नहीं नोट्स, वरना मैं आपको दिखाती जरूर, क्योंकि मेरी कॉपी सिर्फ नोट्स से ही भरी है, और उसी से मेरा मतलब ये था। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं पढ़ के फिर भूल गई, ये वाली चीज नहीं हो पाती है मेरे से। मुझे नोट्स से एक होता नहीं है हुँ, लिख के ही बच्चा पढ़ पाता है, तो वो मेरे साथ था वो चीज। तो थैंक यू सो मच एंड ठीक है। वेलकम। एक हुँ। करेक्ट गाइडेंस के लिए मुझे, मतलब जो चाहिए होती है वो मुझे मिला आपके प्लेटफॉर्म से, एंड आई कांट रेजिस्ट इट। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच पंखुड़ी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अपनी जो भी जी तैयारी से रिलेटेड बातें थी, बच्चों तक भी पहुँचेंगी और वो भी कुछ सीखेंगे, है ना? उनका भी जी। एग्ज़ाम है 9 तारीख को और हाँ, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आपको फैमिली को, आपकी करियर को, आपके फ्यूचर को। बहुत सारी थैंक यू शुभकामनाएँ, सो अच्छे मच से सर। करिएगा। जहाँ भी जाइएगा एकदम बढ़िया से, चाहे वो जॉब हो, कोई भी करियर ऑप्शन हो, आगे बढ़ते जी रहिएगा, है ना? हमेशा जी आगे जी सर, बढ़ते जी रहें और सर। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर।